अब्बास जी, भाई ठीक है, आपके पास एक मौका मिला, छात्रों का आंदोलन हुआ, पेपर लीक हुआ, सड़कों पर छात्र उतरे, आपस में एक दूसरे के छात्र जुड़े भी। अब एक तरफ तो राहुल जी छात्रों की गूंज का कार्यक्रम करते हैं, एक तरफ जंतर मंतर पर डिंपल जी आपकी पार्टी के तमाम सांसद नजर आते हैं, और फिर रांची में जाके आप डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि आपके हाथों एक मौका आपको मिला था यूथ को केटर करने का, आपने अपनी राजनीतिक सहयोगियों की मजबूरी के चलते उसे गंवा दिया है? आज झारखंड में सीधे सीधे छात्र पूछ रहे हैं राहुल गांधी से कि आप कहां हैं, क्यों जेएमएम अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप तो सरकार का हिस्सा है, तो समर्थन वापस ले लेते। उनके पुतले जलाने की बात हो रही है। अखिलेश जी के साथ वही राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जब खड़े हुए नजर आएंगे तो उत्तर प्रदेश का 22% से ज्यादा युवा क्या अखिलेश जी की युवा नीतियों को ट्रस्ट कर पाएगा? देखिए पिनाक जी, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर सकता हूं और देश नहीं, आप लोग का एसोसिएशन है, मैं आपसे उनकी बात की नहीं बात कर रही हूं। ना आप जिस संगत में रह रहे हैं उसका जवाब और उसका असर पड़ता है सर आपके दोस्तों का। मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। हम झारखंड के युवाओं के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। उनकी जो वाजिब मांग है, जो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए निश्चित रूप से। पिनाक जी, आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं वो शायद कुछ और हो सकता है। अगर आप देखिए कि निश्चित रूप से अभी बात एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मैं आप ही से पूछती हूं, ठीक है? नहीं, आप एक मिनट, एक जगह आपको पेपर लीक पे इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं था, ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। दूसरी जगह जाके आपके स्टैंडर्ड बदल जाते हैं। एक जगह आप मंच पे फिजिकली प्रेजेंट नजर आते हैं, जबानी जमा खर्च की बात छोड़ दीजिए, दूसरी जगह आप सिर्फ जबानी जमा खर्च करके नजर आते हैं। एक जगह आप सुन लीजिए ना, एक जगह आप बहुत ही एग्रेसिव हैं, आप लगातार बात कर रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं, दूसरी जगह आपके सहयोगी जो हैं वो पहली जगह दिल्ली वाले प्रदर्शन में तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी बैठने में उन्हें कोई गुरेज नहीं था, तमाम सिक्योरिटी तमाम प्रोटोकॉल्स को भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और अखिलेश जी साथ साथ बैठे थे। दूसरी जगह आप क्या कर रहे हैं? राहुल जी उस सरकार में है, कांग्रेस वहां साथ खड़ी है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड मैं नहीं चाह रही, मैं पूछ रही हूं आपको कौन सी नजर में अपनाऊं जिससे डबल स्टैंडर्ड ना लगे? देखिए बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड नहीं है पिनाक जी। ये जो छात्र जंतर मंतर पे बैठे थे, उनकी जो मांग थी उस मांग के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी थी, और हम ये भी चाहते हैं। अब देखिए जो झारखंड में जो छात्र बैठे थे, उनकी जब मांग आई, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बयान दिया, सरकार ने कहा हम आगे आने को तैयार है। तो देखिए दोनों में फंडामेंटली फर्क है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट का मुझे आप समय दीजिएगा। देखिए दूसरी बात यह कि लगातार ऐसे बहुत जनता पार्टी की सरकार, क्या दिक्कत है? अगर डबल स्टैंडर्ड होता, देखिए डबल स्टैंडर्ड होता, ऐसा तो नहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ऐसी चुटकी बजाते के साथ एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म हो जाएगा, सब सुधर जाएगा, कल से नौकरियां अच्छी हो जाएंगी। भाई एक परसेप्शन के लिए चाहिए था ना, वो ऐसे ही छात्रों को एक अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चाहिए। ये देखिए मैं बता रहा हूं आपको। देखिए जहां तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का सवाल था, एनटीए बना, एनटीए के आने के बाद अभी ये कह रहे हैं कि ये पेपर लीक बिल लाए 2024 में, उसके बाद सिर्फ नीट की परीक्षाएं 2 बार लीक हुई पेपर लीक बिल आने के बाद। तो इसका मतलब ये पेपर लीक बिल सफिशिएंट नहीं था। लेकिन सरकार, भारत की सरकार लगातार ये दिखाना चाह रही थी कि हमारा मंत्री कुछ भी करे हम उसके साथ खड़े हैं। ये जो अप्रोच था, ये जो आज तक देखिए इतनी बड़ी भाजपा की सरकार लगभग 12-13 हेमंत सोरेन जी क्या दिखाना चाह रहे हैं? मंत्री का इस्तीफा कि मुझे सीबीआई जांच से डर लगता है, मेरे कुछ बड़े नाम कुछ खास लोग फंस जाएंगे। हेमंत सोरेन जी क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये जो करना चाह रहे थे, करना चाह रहे थे, छात्रों ने कामयाब नहीं होने दिया, बैकफुट पर गए ये लोग। ठीक है, अब अपना बताइए। पिनाक जी, ये पहली बार नहीं था कि पेपर लीक हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्या पेपर लीक नहीं हुआ? 22 पेपर लीक हुए योगी जी की सरकार में। अगर डबल स्टैंडर्ड होता, हम भी कहते कि हम तो कह रहे हैं यहाँ तो एक मॉडल चल रहा है कि पहले अभी जो आपके पत्रकार बंधु वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ये हो गया वो हो गया, तो मुझे अदम ढूंढवी साहब की 1-2 पंक्तियां याद आ गई। तो तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी। ये बता रहे हैं कि जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तर प्रदेश में कम हुआ है, जबकि लेबर और उत्तर प्रदेश का पढ़ देती हूँ। एक सेकंड मैंने भी थोड़ी पढ़ाई की है, थोड़ा सा आपके लिए देश का और उत्तर प्रदेश का पढ़ देती हूँ आपके लिए। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 बेरोजगारी दर देश में 5.2% है और उत्तर प्रदेश में 3.7%। जी बिल्कुल, तो मैंने आपको पढ़ दिया ये।
इसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं मैडम, ये आधा सच है। आधा अच्छा। सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये नहीं बताएंगे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो उत्तर प्रदेश में वो लगातार घट रहा है, ये किस आधार पे होता है? जो युवा रोजगार मांग रहे हैं उनमें से किनको रोजगार मिल रहा है, इसके आधार पे बनता है आपका जो एम्प्लॉयमेंट रेट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। लेकिन जब युवा ही कम रोजगार मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो युवा नौकरी नहीं मांग रहे उनका ही आंकड़ा घट जाएगा, तो निश्चित रूप से आंकड़ा कम होगा। उसके बाद आप देख लीजिए महिलाओं का, आप देखिए प्रदेश के युवाओं को रोजगार चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। यूथ पॉलिसी का नाम बदलने से पॉलिसी नहीं बदलेगी, ये बात सरकार को समझनी होगी। एक मॉडल चल रहा है कि पहले भर्ती, बिल्कुल ठीक है, ये लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, आप लोग अच्छी पॉलिसीज लेकर आएंगे, आप युवाओं का उत्थान करेंगे, उनकी एज भी रिवाइज करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन मैं बतौर युवा आप पर भरोसा क्यों करूं जब आपके युवाओं को लेकर डबल स्टैंडर्ड है? मैं ये कह रही थी, आप बात नहीं समझ रहे। रोहन गुप्ता जी हमारे साथ है। रोहन गुप्ता जी, संविधान बदल देंगे, ठीक है ना? 400 पार जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर देश में आप बहुमत से दूर रह गए, तो उत्तर प्रदेश में भी अच्छा खासा डेंट लगा था। अब की बार का नैरेटिव आप जानते हैं, छात्रों की गूंज है, बेरोजगारी है, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, ये पूरा का पूरा नैरेटिव है। इससे कि ये नैरेटिव जो है सक्सेसफुल ना हो, उसके लिए कैसे भरपाई करेंगे? योजना, पॉलिसीज, लाल किले की प्राचीर से अनाउंसमेंट सब हो रहा है, वक्त कम है, डिलीवरेबल्स कैसे देंगे? इन्होंने अभी बहुत शायरी ये सब किया। अब ये गुलाबी पिक्चर की बात कर रहे थे, उनके वहां उनकी सरकार में क्या गुलाबी था, मैं आपको एक खाली स्नैपशॉट दिखा रहा हूं। 2015 में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिलिमिनरी एग्जाम 2 मार्च 19 2015 को हुई थी, जिसका पेपर लीक हुआ था। 4.5 लाख एस्पिरेंट्स का उसके अंदर एग्जाम कैंसिल हुई थी और इतना ज्यादा विरोध हुआ था, और तब भी इन्होंने कोई जवाबदेही नहीं ली थी। और देखिए, आपने उत्तर प्रदेश की बात की, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा पिना जी, मैं वापस एक चीज को कह रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। पिना जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला। पिना जी, अब्बास सैयद जी, रोहन जी बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से चुपचाप से आपने जो आरोप लगाए, चुपचाप से जरा जवाब भी देने दीजिए। आप बौखला क्यों रहे? देखिए, वापस बोल रहा हूं पिना जी, जब भी कोई भी पार्टी अपना एजेंडा जनता के सामने लेके जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश में जो भी हमारा एजेंडा, हमने जो काम किया, हम फ्यूचर में क्या करें, जनता को सामने, जनता साथ में अतीत को भी कंपेयर करती है। आप जब समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, माने एक एग्जांपल आपको दिया, 2015 पेपर लीक का बहुत बड़ा कांड हुआ था उस समय पे। वहां का आज माफिया राज देख लीजिए, किस प्रकार से महिला उत्पीड़न होता था, किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी कार्यालय से ही सारी चीजें होती थी, किस प्रकार से तुष्टीकरण होता था। तो जनता तो ओवरऑल पिक्चर देख के करेगी ना। बिल्कुल, मैं वापस बोल रहा हूं, विनम्रता से कहूंगा पिना जी, ये अहंकार की बात नहीं है। हम परफेक्ट नहीं हो सकते, पर हमारी नीयत में खोट नहीं है।